और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे ग्रामीण। कई गांव में लोग वर्तमान समय में बीमार चल रहे हैं। यही नहीं, कई गांव में कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी लोग सरकारी अस्पताल जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में बीमार ग्रामीणों के लिए गांव के झोला छाप ग्रामीण चिकित्सक ही मसीहा बने हुए हैं। अधिकांश गाँव के लोग इन्हीं ग्रामीण डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बीमार पड़ने पर लोग जांच से भी कतरा रहे हैं। सरकारी अस्पताल जाने में लोगों की हिम्मत नहीं हो रही। सभी जगहों पर इन दिनों झोला छाप ग्रामीण डॉक्टर लोगों की मदद कर रहे हैं। वे अपने अनुभव के आधार पर लोगों को दवा और सुई दे रहे हैं। अधिकांश लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जब ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि कोरोना काल में प्रशासन के द्वारा लगातार जिले के हर अस्पताल में सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसके बाद भी ग्रामीण इलाका स्वास्थ्य सुविधा से पूरी तरह वंचित है। ग्रामीण स्तर पर स्थापित उप स्वास्थ्य केंद्र अधिकांश बंद ही रहता है। अगर कोई चालू भी रहता है तो वह ANM के भरोसे ही संचालित होता है। गांव के लोगों को प्रखंड स्तरीय अस्पताल जाने में भी परेशानी होती है। लॉकडाउन के कारण ऐसे भी गाँव के लोग आने जाने में परहेज कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास इलाज के लिए मात्र एक साधन है, झोला छाप डॉक्टर। कुछ ग्रामीण डॉक्टर ने बताया कि गांव में सर्दी खांसी के साथ टाइफाइड के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। उन्हें अनुभव के आधार पर दवा और सुई दी जाती है। इससे अधिकांश लोग ठीक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। इसका कारण ये भी है कि जिले के ग्रामीण इलाका आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है। जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो वह तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाए। साथ ही सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो यहाँ पर लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ा है, संक्रमण की दर बढ़ी है और ऐसे में केसेस भी अधिक आ रहे हैं। ग्रामीणों के पास दूर दूर तक चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कई ग्रामीणों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, गाँव के ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत सदस्यों से बातचीत की है। कई बार जानकारी मिलती है कि लोगों को 20 से 25 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है इलाज के लिए। ऐसे में ज़रूरी है कि उन तक डॉक्टर पहुंचें या उसके साथ ही साथ नर्स से आशा कार्यकर्ता जो उन्हें जानकारी दे सकें। लेकिन जब इन तमाम जानकारी का अभाव ग्रामीणों के पास होता है तो मजबूरन ग्रामीणों को उन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं। यानी कि डिग्री के आधार पर उन्हें हम डॉक्टर नहीं मान सकते, लेकिन अनुभव के आधार पर वो लोगों का इलाज करते हैं। आज के दिनों की यदि बात की जाए तो जहाँ पर भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है या सरकारी अस्पताल बहुत दूर है, मरीजों की पहुंच से बाहर है, ऐसे में मजबूरन लोगों को झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है। अपने अनुभव के आधार पर ये डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इलाज बेहतर हो जाता है, लेकिन यदि इस इलाज में कहीं कोई खामी पाई जाती है, किसी मरीज की जान जाती है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि आज के कोरोना काल में जब प्रशासन के साथ ही साथ सरकारें लगातार ये दम भर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि गांव तक उनकी टीम पहुंच रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, ऐसे में ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराना सरकार, शासन, प्रशासन इन सभी की जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी में यदि शासन, प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं नाकाम होती है तो लोगों को उन लोगों का सहारा लेना पड़ता है जो मान्यता प्राप्त नहीं है या जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। कई गांवों की पड़ताल हमने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से करने की कोशिश की है, चाहे हम बलिया की बात करें, बहराइच की बात करें, सुल्तानपुर के गांवों की बात करें, नोएडा से सटे ग्रामीण इलाकों की बात करें, गाजियाबाद की बात करें। हर जगह स्थिति यही नजर आती है कि अस्पतालों के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। कुछ जगहों पर जिला अस्पताल ज़रूर है, चिकित्सालय है, CSC है, PSC सेंटर है, लेकिन वो भी जैसा कि हमने आपको हमारे वीडियो में भी दिखाया कि अक्सर ANM के सहारे ही चलते हैं, नर्सेस चलाती हैं या वार्ड बॉय चलाते हैं। डॉक्टर्स भारी संख्या में नदारद आज की स्थिति में हैं।
कल के कार्यक्रम में हमारे एक दर्शक का फोन भी आया था और उन्होंने जानकारी दी थी कि कई ऐसे फार्मासिस्ट पड़े हुए हैं जिनका उपयोग आज के दौर में किया जा सकता है। कई राज्यों में जिस तरह से शुरुआत की जा रही है कि कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ लोगों को और अधिक राहत देने के लिए कई एनएसएस के और एनसीसी के बच्चों की भी सहायता ली जाएगी ताकि मदद ली जा सके, लोगों को जागरूक बनाया जा सके। ऐसे में ये जो भारी संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार में फार्मासिस्ट पड़े हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल बेहतर प्रबंधन की, एक अच्छी सोच की और यहाँ पर कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से एक रोड मैप तैयार कर आगे बढ़ने की। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ग्रामीण इलाकों में जानकारी के अभाव के चलते, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, कल औरैया के ग्राम प्रधान से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जानकारी के अभाव में कई ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को ही गांव से खदेड़ दिया। उनका ये मानना था कि टीका कई बार उनकी जान भी ले सकता है और टीका उनके लिए लाभप्रद नहीं है। इसके चलते ग्रामीणों का भरोसा वैक्सीनेशन पर नहीं हो पाया और उन्होंने डॉक्टर्स को वापस गांव से खदेड़ा है। इस तरह की जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में कई बार लोगों को असली दवाइयों का, वैक्सीनेशन का मतलब नहीं समझ में आता है, तो कई बार लोग मजबूर होते हैं उन डॉक्टर्स के पास जाने के लिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आज के हमारे कार्यक्रम में हम इसी पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ गाँव का असली हाल भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पैकेज के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से आज ये झोला छाप डॉक्टर्स, जिनको हम झोला छाप कहते हैं, लोगों के मसीहा बने हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना काल में। और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं और किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, ग्रामीण डॉक्टर आगरा से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहद अभाव है, लोग परेशान हैं, संक्रमण की दर भी बढ़ी हुई है, केसेस भी बढ़े हुए हैं। कई ग्रामीण इलाकों के प्रतिनिधियों से हमने बातचीत की है तो लोगों का अक्सर ये कहना है कि ग्रामीण इलाकों में जिला अस्पताल बहुत दूर हैं, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। कई बार वहां तक लोगों का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में लोगों की ये मजबूरी बन जाती है कि जिन लोगों को हम झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं या जिनके पास डिग्री नहीं है, लोग उनके पास भी जाकर आज इलाज करा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना महामारी के दौर में ग्रामीण जब मजबूर हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती? दूसरी बात, क्या यदि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो क्या जाना चाहिए ग्रामीणों को? देखिए, पहले तो मैं आपको एक शब्द को परिवर्तित करना चाहूंगा। जी। जिन लोगों को हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, अगर उनको हम सहायक डॉक्टर कहें तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा। जी। भारतवर्ष में जिस तरीके से पॉपुलेशन है और जिस तरीके से डॉक्टर की प्रोडक्टिविटी है, पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टरों की संख्या वाकई पूरे देश के अंदर काफी कम है और ये संभव भी नहीं है कि हर गांव देहात तक, सुदूर इलाके तक एक शिक्षित प्रशिक्षित डॉक्टर पहुंच सके। लेकिन कई बार मैं पिछले 21 साल से एक छोटे से कस्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इस छोटे से कस्बे में पूर्ण रूप से गोल्ड मेडल लेने के बाद मैं एक सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं यहाँ की जो ग्रामीण समस्या है, ग्रास रूट लेवल की समस्या है, उनको भली बात जानता भी। ग्रास रूट लेवल पे चीजें जब खराब होती हैं, जब जो सहायक डॉक्टर है वो एक पढ़े लिखे डॉक्टर का, क्वालिफाइड डॉक्टर के पर्चे को काट के अपना इलाज चालू कर देता है या उसमें अपने डोज को या अपनी चीजों को ऐड करना चालू कर देता है। वाकई ये सत्य है कि एक सहायक डॉक्टर, जिसको आप झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं, उसको इतनी ज्ञान नहीं होता कि वास्तविक क्या है। वो सिर्फ ये जानता है बुखार आ रहा है तो हमें पैरासिटामोल देना है, एंटीबायोटिक देना है, लेकिन हमें कितनी डोज देनी है, कब देनी है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही जानता है। इस देश की विडंबना है, क्वालिफाइड डॉक्टरों की वाकई बहुत कमी है। लेकिन अगर कहीं पर भी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्वालिफाइड डॉक्टर हैं भी, तो वो गांव देहातों में नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे 2-3 चीजें हैं। एक तो जो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर है गांव देहात में अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता, उसकी सेफ्टी बहुत एम्पर्ड है,
दूसरा, उसके पारिवारिक दृष्टि से उनके बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो गांव देहातों में नहीं। मैं ये मानता हूं कि अभी पिछले विगत कोरोना काल में जिस तरीके से झोला छाप अशिक्षित डॉक्टरों ने काम किया है, उन्होंने 10 लोगों को बचाया भी होगा तो कम से कम 2 लोगों के साथ में उन्होंने नाइंसाफी या गलत ट्रीटमेंट भी किया होगा या कॉम्प्लिकेट भी किया होगा। आमतौर पर मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि झोला छाप डॉक्टरों के पास, अशिक्षित डॉक्टरों के पास किसी को जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। आपके पास वापस हम आएंगे। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं एनयू। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ मैम, ये जो गांवों में झोला छाप डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, इससे जो कोरोना की बीमारी है उन ऐसे मरीजों को और ज्यादा जान के खतरे बने हुए हैं। जी इसमें जो है सीनियर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सीनियर डॉक्टर के साथ ऐसे लोगों का उपयोग करें जो कि दवाएं बांटने के या उस तरह के काम आ सकें। ऐसे लोगों का उपयोग उसमें कर लिया जाएगा डॉक्टरों की कमी है तो। और गांवों में घरों पर जाके जो है इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग पॉजिटिव आए उनको हर घर में उसकी कोरोना की दवा की किट मिलनी चाहिए, जिससे कि लोग सही तरह से इलाज करा सकें और लोगों की जान के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो सके। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपके पास वापस आना चाहेंगे। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि भारतवर्ष में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की वाकई कमी है और जब कहीं भी पद की तैनाती की भी बात की जाती है तो संख्या में कमी साफ तौर पर नजर आती है, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। लेकिन उसके बावजूद एक गांव में नेटवर्क की यदि हम बात करें तो चाहे प्रधान की बात करें, आशा कार्यकर्ताओं की बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, नेटवर्क गांव में कहीं ना कहीं मजबूत रहता है। यदि हम डॉक्टर्स की तैनाती नहीं कर पाते हैं या सीनियर डॉक्टर्स वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो झोला छाप डॉक्टर्स से क्या बेहतर होगा यदि एएनएम को या जो आशा कार्यकर्ता हैं उन्हें थोड़ी जानकारी देकर गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए भेजा जाए। और जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि बुखार में क्या करना चाहिए, ये कोरोना महामारी की जानकारी लेकर लोगों को जागरूक बनाया जाए, तो क्या ये इस्तेमाल किया जा सकता है बजाय इसके कि लोग झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाएं? कोरोना महामारी ने बहुत सारी चीजें अगर खराब भी की है तो बहुत सारी चीजें हमको दी भी है। मैंने बिना क्लिनिक में बैठे अपने मोबाइल से रिमोट एरिया में कम से कम नहीं तो 2000 मरीजों को कोरोना में ट्रीटमेंट किया है। लोगों ने वीडियो कॉलिंग से, वीडियो से, टेलीफोन से कंसल्ट किया, सिम्टम्स बताए और उसको मैंने बताया, उसको लोगों ने वहां के क्वालिफाइड स्टाफ से, नर्स से फॉलोअप कराया, इंजेक्शन लगवाए, बोतल लगवाए, लोग ठीक हुए। मैं ये चाहता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर अगर 10 अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स को गाइड करे तो हमारा काम आसान हो सकता है। हम ऐसी महामारी में हमें उस टाइम अनक्वालिफाइड डॉक्टर की वाकई में बहुत जरूरत थी। उन अनक्वालिफाइड डॉक्टरों ने जो गलत किया वो सबसे ज्यादा गलत ये था कि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया बजाय इसके कि उन्होंने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के कांटेक्ट में रह के डेली के डेली पेशेंट्स के वाइटल्स बता के, सिम्टम्स बता के अगर वो उसको ट्रीटमेंट करते कि सर आज इतनी SpO2 है, आज इतना BP चल रहा है, आज हमने मेड्रोल का इतना डोज दिया, आज हमने पैरासीटामोल ये किया, आज हमें क्या करना चाहिए, क्या वेट है। अगर इस तरीके से कोरोना काल में जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब बहुत आसान है, एक डॉक्टर जो पहले डेली दिन भर में 50 मरीजों को देख सकता था, इस कोरोना काल में एक डॉक्टर ने दिन भर में 500, 600 मरीजों को अपनी सुविधाएं, अपने विचार, अपने ज्ञान, अपना दवाओं का वितरण किया है। मैंने भी किया है, लोगों ने इसका उपयोग भी किया है और इससे हम लोगों को क्रॉस इन्फेक्शन से भी हम बचे। मेरा पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया, उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण काल में भी मैं खुद संक्रमित होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम से कम डेली पर डे 200-300 मरीजों को कोरोना का ट्रीटमेंट करता रहा और लोग उससे संतुष्ट भी हुए। मैं यहाँ बैठा हूँ, लोगों ने मुझे लखनऊ में, जयपुर में, इलाहाबाद में कंसल्ट किया, बाकायदा व्हाट्सएप से, मीडिया के थ्रू लोगों ने कंसल्ट किया। अब गांव तक आज की तारीख में मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे और अगर उनके प्रयास ईमानदार प्रयास हो तो हर गांव में सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर उनको CMO ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया जाए
और टाइम टू टाइम वहां बैठ के उनको ट्रेनिंग दी जाए। उसी दौरान जब उनको ट्रेन किया जाए, वहां के पढ़े लिखे शिक्षित युवकों को बताया जाए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कोरोना काल में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जब तक ये लोग शिक्षित नहीं होंगे वो उससे प्रिवेंशन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। इसी बीच में प्रमोद दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर साहब, मैं मैडम ने जो स्टूडियो से बात कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर। तो मेरी ये राय है कि पहली बात तो अगर झोला छाप डॉक्टरों के साथ में सीनियर डॉक्टर को लगा के और गांव देहात के अंदर लोगों को देखा जाए तो बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि झोला छाप डॉक्टर कम से कम किसी भी प्रकार के पेशेंट को, जब तक कि पता नहीं कि कोविड का है नॉन कोविड है, उसको देखने का काम कर रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी मेडल और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके जो डॉक्टर बैठे हैं, वो तो चुपे बैठे घरों के अंदर, वो तो देख ही नहीं रहे पेशेंटों को। तो क्या करें, झोला छाप डॉक्टर अच्छा है या झोला छाप डॉक्टर अच्छा है आज के टाइम में? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर लूँगी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपके पास वापस आएंगे हम, और जिस तरह से जानकारी यहाँ पर लगातार मिल रही है, आपकी जो सलाह है आपके पास आऊँगी। इसी बीच में हमारे साथ डॉक्टर मयंक प्रताप सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर मयंक, लगातार हम यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत कर रहे हैं और कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं स्थितियों को सुधारने के लिए। आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहूँगी, जिन डॉक्टर्स को पूरी तरह से डिग्री प्राप्त नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिन्हें हम नहीं कह सकते हैं आज की स्थिति में, वो ही ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में जहाँ जिन मरीजों की अस्पतालों तक पहुँच नहीं है उनका इलाज कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मरीजों को ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि आगे हम इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में सलाह लेंगे। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं डॉक्टर मयंक? जी, आवाज क्लियर नहीं है। जी, मैं एक बार अपना सवाल दोहरा देती हूँ। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज कोरोना महामारी के दौर में जिन डॉक्टर्स को हम अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स कहते हैं या झोला छाप डॉक्टर भी कई बार कहा जाता है, उनके पास मरीजों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। क्या यदि कोई साधन नहीं हो तो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए? हेलो जी, डॉक्टर मयंक से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क की वजह से यहाँ पर दिक्कत पेश आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे ही अगला सवाल मेरा फिर रहेगा। आपने जो सुझाव दिए हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है, यदि इस पर अमल हो सके तो बेहतर होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई चीज़ों में ऐसा होता है कि जो जिला चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स ही गायब होते हैं। वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि या तो वार्ड बॉय या चपरासी या जो जूनियर कर्मचारी होते हैं उनके सहारे वो पूरा जिला चिकित्सालय चलाया जा रहा होता है। ऐसे में यदि हम कार्रवाई की बात करें तो इस महामारी के दौर में एक तरफ पूरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन जहां कोरोना को लेकर चिंतित है, कार्रवाई को लेकर ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता है, तो जहां पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं हो वहां पर इन सहायक डॉक्टरों की हम जब बात कर रहे हैं तो वो कैसे सलाह ले सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग और पोस्टेड होने के बावजूद भी अपनी सेवा नहीं, एक डॉक्टरी समाज के ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंड भी मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल आपने मुझसे को अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैंने कहा झोला छाप शब्द को मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, सहायक डॉक्टर का पद दे रहा हूँ। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि वो सहायक बने, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सहायक बने, ना कि खुद अपना ट्रीटमेंट करें। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करें, पेशेंट की बीमारी के बारे में डिस्कस करें। वो एक सेतु का काम करें एक पेशेंट और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के बीच में। और अगर वो एक सेतु का काम करते हैं पेशेंट और क्वालिफाइड डॉक्टर के बीच में, जैसे आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता एक पेशेंट और क्वालिफाइड डॉक्टर के बीच में ब्रिज का काम करती है, सेतु का काम करती है, तो वाकई पेरी पेरी और रूरल में पेशेंट का बहुत हित होगा, बहुत भला होगा। लेकिन ऐसा सोचने वाले आजकल सहायक डॉक्टरों की बहुत कमी है। वो अपने आप को, खुद अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही ट्रीटमेंट करूंगा। और कई बार वो दलाली के उसमें भी फंस जाते हैं। मैं इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये वास्तविकता है, ये सत्य है कि आज की तारीख में
मेडिकल प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा डिटोरिएशन आया है और वो डिटोरिएशन कमीशन खोरी का आया है। और ये कमीशन खोरी में अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स और आशा कार्यकर्तियों एएनएम बहुत ज्यादा संलिप्त है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम उनको ही सब कुछ मानते हैं, आशा कार्यकर्ती, एएनएम और सहायक डॉक्टर्स को, और वो अगर सही सलाह नहीं देते और वो सही जगह नहीं लेके जाते तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर हम कुछ वाकई समाज के लिए करना चाहते हैं, गरीब मरीजों के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि हमारे अंदर एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं करना चाहते तो हम नहीं कुछ कर सकते। मैं भी 21 साल पहले जब फतेहाबाद में एक छोटे से कस्बे के अंदर आया तो यहाँ पर ऑक्सीजन तक नहीं थी। आज मेरा हॉस्पिटल पर डे 200 मरीजों को सेवाएं देता है और साल में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार डिलीवरीज कंडक्ट करता है। और सरकार की जितनी भी सुविधाएं होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की योजना हो, प्रधानमंत्री और भी सारी जितनी भी योजनाएं, उसको हम गरीब मरीजों तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। उत्तराखंड से राम अवतार हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम अवतार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर के बारे में बात चल रही है, मेरा सजेशन ये है कि यदि गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 साल बाद डॉक्टर बनकर आते हैं जी, और तो वो 5 साल बाद उन्हें गाँव में पोस्टिंग दिया है तो ज्यादा अच्छा, उन्हें शहर में पोस्टिंग ना दिया ताकि गाँव वालों को उनकी योग्यता पर कुछ फायदा मिल सके। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और डॉक्टर हर्षवर्धन, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा कि जिन डॉक्टर्स को आप सहायक डॉक्टर कह रहे हैं, कई लोग उन्हें नाम नहीं देते, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी कहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की महामारी के दौर में जब हमें ये पता चला है कि भारतवर्ष में मेडिकल सुविधाओं की कितनी कमी है और गांव के साथ ही साथ शहरों में भी भारी मात्रा में कमी देखने को मिली है, आपातकाल में सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ा है सरकारों को, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में मेडिकल क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उनके सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आगे इस पर काम होना चाहिए। दूसरी बात, जब यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर्स की आई है तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है उन पर नकेल कसी जानी चाहिए और वो अपने नाम के आगे डॉक्टर ना लगाकर किसी और शब्द का प्रयोग करें, ताकि जो व्यक्ति उनके पास इलाज कराने जा रहा है उसे साफ तौर पर पता हो कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जा रहा है या फिर सहायक के पास जा रहा है। सरकार ने इसके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई हैं, गंभीर धाराएं भी होती हैं। कोई भी एक आम आदमी जाके कह दे कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, तुरंत आईपीएस ऑफिसर अगर पता चल जाए कि आईपीएस ऑफिसर नहीं है, उसे गंभीर धारा में जेल भेज दिया जाता है। पता नहीं क्यों एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर अपने सामने डॉक्टर लिख लेता है, उसके पीछे गंभीर धारा में उसको जेल में चालान क्यों नहीं किया जाता? ये वाकई गलत है, शर्मनाक है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारी परीक्षाओं को पास करना पड़ता है। अगर ये डॉक्टर शब्द के साथ में बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। आमतौर पर कोई भी आदमी 4 साल 5 साल हाई स्कूल पास है, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के अंदर में काम करके अपने पीछे डॉक्टर लगाने लगता है और एक जनमानस, सामान्य जनमानस भी उसे डॉक्टर शब्द संबोधित करता है। ये डॉक्टर शब्द का बहुत बड़ा वो है, बदनामी है, डॉक्टर शब्द की बहुत बड़ा मजाक है। ये बात मैं मानता हूं और सत्यता भी यही है कि इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट नियम लाने चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि सहायक डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। सहायक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, अनक्वालिफाइड डॉक्टर हो, लेकिन अगर उनको काम आता है, लेकिन वो कोई भी कार्य बिना किसी पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर की निगरानी के बिना देख रेख के कोई भी कार्य को ना करें। वो भी कार्य वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो बिना किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के बिना नहीं करें। दूसरी बात, इन ऐसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो अपने पीछे डॉक्टर्स लिखते हैं या बहुत बड़ा बड़ा नर्सिंग होम बना के बैठे हैं, गरीब जनता को ठग रहे हैं या उनकी मानसिकता प्रदूषित है, वाकई ये समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा धोखा है। इनके साथ में बहुत कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सरकार को करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। इसी बीच में रिया हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। जी रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। इसी बीच में डॉक्टर मयंक प्रताप सिंह, ग्रामीण डॉक्टर रायबरेली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर डॉक्टर्स की भारी कमी बनी हुई है,
साथ ही जिला चिकित्सालय जो हैं वो भी मरीजों की पहुंच से काफ़ी दूर है। कई बार 20-25 किलोमीटर दूर या इससे भी दूर जाकर मरीजों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो गांव के आसपास मौजूद डॉक्टर्स हैं, जिन्हें डॉक्टर हर्षवर्धन सहायक डॉक्टर के रूप में संबोधित कर रहे हैं, क्या ऐसे डॉक्टर्स के पास जाके लोगों को इलाज कराना चाहिए? दूसरी बात ये कि क्या इनके नाम के आगे डॉक्टर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, पेशेंट जो है ना, सबसे पहला ग्रामीण जनता में जो मरीज जागरूक नहीं है। उसे ये नहीं पता कि कौन क्वालिफाइड है, कौन अनक्वालिफाइड है। केवल वो ये जानता है कि भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के नाम से ही वो जानता है कि ये डॉक्टर हैं, इनके पास हमें जाना चाहिए। दूसरी बात बताऊंगा कि मरीज जाना उसकी मजबूरी है उनके पास। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम या ना के बराबर होंगे। जहां तक मैं अभी तक जहां रहा हूं, जहां मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने देखा है कि वो ना के बराबर वहां क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेंगे। केवल सरकारी हॉस्पिटल जो है एक मात्र जरिया होता है मरीजों के लिए कि जहां क्वालिफाइड डॉक्टर आपको मिल जाते हैं। बाकी जितने भी आपको मिलेंगे 99% आपको अनक्वालिफाइड मिलेंगे। ऐसे डॉक्टर होंगे जो कि आपके मतलब एक क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, तो अनक्वालिफाइड में आपके अनपढ़ डॉक्टर जो हैं वहां बैठे हुए हैं, केवल प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस करके बैठ गए हैं और वो आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वहां लूट रहे हैं। इसके कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है वह भी जिम्मेदार है। क्यों? सबके ऐसा नहीं है कि सबका नजरिया सबके उसमें नहीं रहता, नजर में नहीं रहता कि डॉक्टर्स यहाँ कौन क्वालिफाइड है, कौन अनक्वालिफाइड है। सब रहता है, लेकिन सब कुछ मिलीभगत से आज की डेट में चल रहा है, जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ पर। बाकी कोरोना महामारी जैसी एक गंभीर समस्या जो कि एक विकराल रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में रूप धारण करे हुए है, तो इसमें बहुत समझदारी यही होनी चाहिए, जैसा हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे कि अनक्वालिफाइड जो है, जिसे कुछ ज्ञान है, वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल मरीजों पर ना करके केवल वो ये करे कि मरीज को सही दिशा में और सही जगह ले जाकर क्वालिफाइड डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराए। चाहे वह वहीं रहकर, आजकल ऑनलाइन भी बहुत ऐसे चिकित्सालय चल गए हैं जो कि ऑनलाइन बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं हमारे सलाह दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहां से ये काम कर सकते हैं कि मरीजों को बुलाकर ऑनलाइन उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना कि खुद करें। और आजकल हो ये रहा है कि वो जो भी अपना पेशेंट आ रहा है उसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और वो जब तक वो उसकी हालत इतनी खराब नहीं हो जाती कि वो डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंच पाने की उसकी रहती क्षमता, तब तक उसे नहीं छोड़ते। और लास्ट में रिजल्ट क्या रहता है कि मरीज अपनी जान खो देता है, जान से हाथ धो बैठता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मयंक आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच में बीजेपी से राम नरेश रावत जी, विधायक बछरावा, हमारे साथ जुड़े हैं। राम नरेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उसके बाद आपके पास मैं आऊंगी, आपसे सवाल भी करूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि लगातार आज हम बातचीत कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे, जिस तरह से ग्रामीण हैं अपना इलाज करा रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन सी कमियां हैं, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, और आज की मुश्किल भरी इस घड़ी में क्या कुछ अपनाया जा सकता है कि ग्रामीणों को सही इलाज भी मिल सके और उन्हें किसी गैर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपनी जिंदगी को जोखिम में ना डालना पड़े। इसके लिए हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे ग्रामीण, जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में लगातार कोरोना को लेकर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण की दर भी बढ़ी है और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार अकाल बना हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अकाल के चलते ग्रामीण मजबूर हैं गांव में मौजूद उन डॉक्टर्स के पास जाने के लिए जिन्हें हम अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन इस मजबूरी के हालात में कई बार ग्रामीण जब वहां पहुंचते हैं, कई बार उन्हें इलाज मिलता है, लेकिन कई बार गलत इलाज के चलते उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। क्या ऐसे में सरकार के साथ ही साथ शासन और प्रशासन को जरूरी कदम ग्रामीण अंचलों के लिए उठाने की जरूरत है? इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रिया दिल्ली से कॉलर जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। जी रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इसी बीच में हमारे साथ डॉक्टर मिनाज अहमद भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और लगातार हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास ज़रूर आऊँगी, लेकिन हमारे साथ राम नरेश रावत जी भी बीजेपी बछरावा से विधायक जी जुड़े हुए हैं। राम नरेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, हमने डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बातचीत की है, डॉक्टर मयंक से भी बातचीत की है। जो एक बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जिन डॉक्टर्स को हम अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या फिर देसी भाषा में झोला छाप डॉक्टर भी कहा जाता है, ग्रामीण आज की हालत में मजबूर हैं इनके पास जाने के लिए। सरकारों को यहाँ पर क्या ग्रामीण अंचलों के लिए कोई कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है? जिन सीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं और जो आज की डेट में अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ठीक प्रकार से, कोरोना महामारी में एक बड़ी संख्या है उन डॉक्टर्स की भी जो ग्रामीण अंचलों में तैनात हैं, लेकिन अपनी तैनाती के बावजूद वो अपने जिला चिकित्सालय में सीएचसी सेंटर में या पीएचसी सेंटर में नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या कार्रवाई की जा रही है? दूसरी बात, जिन्हें हम अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्या उनके नाम के आगे जब डॉक्टर्स लगता है तो उस पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता नहीं है? देखिए मैडम, जो डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर महेंद्र जी दोनों लोगों ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। अनक्वालिफाइड डॉक्टर को तो निश्चित रूप से जिनके पास में किसी विषय विशेषज्ञ की डिग्री नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, नॉन एमबीबीएस हैं, तो उनके नाम के साथ कोई ना कोई दूसरा नाम जोड़ा जाना चाहिए, चाहे सहायक चाहे असिस्टेंट, जो भी नाम जोड़ना चाहे जोड़ा जा सकता है। नंबर एक। नंबर दो चीज, जितने मरीज हैं, जितनी जनसंख्या, उस अनुपात में हमारे पास में वेल क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मान रहा है, लेकिन बहुत से लोगों की विश्वास मानो के भीतर बैठा हुआ परमात्मा है। ईश्वर के बाद अगर हम किसी को अपनी जिंदगी के लिए उपयोगी मानते हैं तो डॉक्टर को ही उपयोगी मानते हैं, उन्हीं की शरण में जाते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर तो विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, डॉक्टर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं, बहुत विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की मृत्यु हो गई, स्वयं में अपने प्राण वो नहीं बचा पाए, और झोला छाप किसी डॉक्टर की मृत्यु नहीं हुई मेरी जानकारी के अनुसार। मैं रायबरेली और बाराबंकी दो जिलों के आंकड़े आपके साथ पेश कर सकता हूं। बाराबंकी जिला चिकित्सालय के 5 डॉक्टरों की मृत्यु हो गई जो स्वयं में विषय विशेषज्ञ थे, लेकिन झोला छाप किसी एक भी डॉक्टर की मृत्यु नहीं हुई। जी राम नरेश जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आंकड़े इसलिए भी ऐसे हो सकते हैं क्योंकि जो डॉक्टर्स कोरोना महामारी के बीच बैठकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, यकीनन संक्रमण पहले उनके पास ही आएगा। ग्रामीण अंचलों की यदि हम बात करें तो ग्रामीण अंचलों में कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़ी है, तो ऐसे में यदि कुछ केसेस इक्का दुक्का आएंगे तो वो हो सकता है कि मीडिया में या जानकारी में ना आए हों। मौत का कारण ये भी हो सकता है कि जितने ज्यादा मरीजों को देखा जाएगा, संक्रमण की दर, संक्रमण के पकड़ने का रेशियो उतना ज्यादा हो सकता है डॉक्टर्स में। क्या कहना है आपका? धनवंतरी जी भी होते, क्या उनके पास कौन सी इतनी बड़ी डिग्री थी, लेकिन उनके ऊपर मानव का विश्वास था, भगवान का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने न जाने कितने लोगों के प्राण बचाने का काम किया। आयुर्वेद में चरक संहिता, मेरे दादाजी स्वयं में बड़े वैद्य थे। जब टीबी जैसी महामारी आई थी तो टीबी से तमाम लोगों को उन्होंने इलाज किया, लोगों के प्राण बचे थे। तो मेरा कहने का मतलब, मैं कोई कुतर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन महेंद्र जी ने जो कहा, मैं उनके तर्क से पूरी तौर से सहमत हूँ, लेकिन एकदम से जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो है किसी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में बैठ करके उन्होंने 10 सालों का जो अनुभव लिया है,
उस अनुभव के आधार पर वे इलाज करते हैं। अनुभव का भी एक मतलब होता है, अभ्यास का भी एक मतलब होता है। इस नाते उनको एकदम से नकारा नहीं जा सकता। ऐसी महामारी के समय में अगर तनिक भी लक्षण दिखाई देते हैं, ऑक्सीजन की कमी 90 के नीचे जैसे आना शुरू हो, तुरंत विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के पास में भेजना चाहिए और उनके प्राणों की रक्षा की जानी चाहिए। हमने तो कई मंत्री खो दिए, कई विधायक खो दिए, कई समाज के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों को खो दिया। तो जो सब स्वयं में जानकार थे, नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास में गांव का लोग जाता है, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है वो विषय विशेषज्ञों के पास गया, वो क्वालिफाइड डॉक्टरों के पास गए, फिर उनके प्राण कैसे चले गए। 40 साल का नौजवान, 35 साल का नौजवान, 45 साल का नौजवान। मेरा भतीजा स्वयं लखीमपुर खीरी में जज था, राजेश कुमार रावत, जो कोरोना में जिसकी मृत्यु हो गई 3 दिन के अंदर। तो जज भी जानकार, डॉक्टरों के पास भी जानकार। तो ऐसी स्थिति जो बनी हुई है, ये एक ऊहापोह जैसी स्थिति बनी हुई है। तो एकदम से ग्रामीण अंचल के उन डॉक्टरों को नहीं नकारा जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर महेश जी अभी कह रहे थे, संयोग से भी रायबरेली से हैं, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूं, बछरावा से विधायक हूं रायबरेली जी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। यहाँ पर ज़रूरत जो आप कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे में इस बात को मान नहीं सकते हैं कि हम सहायक डॉक्टर्स के पास पूरे इलाज के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर वैद्य की आपने बात की है, वैद्य लगा दे यदि अपने नाम के आगे तो वो ठीक है, लेकिन जिनको एलोपैथी का ज्ञान नहीं है, जिनको अंग्रेजी दवाओं का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगाकर सिर्फ लोगों का इलाज अनुभव के आधार पर करें तो हो सकता है कि 10 लोग ठीक हों, लेकिन हो सकता है कि 2 लोगों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़े। खैर, ये अलग चर्चा का विषय है, इस पर मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी, आपके पास वापस भी आऊंगी, लेकिन इसी बीच मोनिका दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी मोनिका जी। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि झोला छाप डॉक्टरों को ना आज के टाइम में देवदूत बोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वही लोग हैं जो एकमात्र हमारे देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़े डॉक्टर हैं उनके पास मतलब इतना टाइम है नहीं कि वो सही से सही सभी लोगों को चेक कर पाए। उस वजह से कि मतलब उनको देवदूत बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर गोंडा से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इस वजह से भी कर रहे हैं डॉक्टर मिन्हास कि सबसे पहले सरकारों को जिस स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण अंचलों में मुहैया कराना चाहिए था वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। ये ठीक है कि हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी बनी हुई है, लेकिन आपातकाल में जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो सरकारों को उस हिसाब से इंतजाम करने होते हैं, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या कोरोना महामारी की स्थिति हो। ऐसे में आज जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैसे कहा कि इंटरनेट बहुत बड़ा साधन है, उसका उपयोग कर हम बहुत कुछ कर सकते थे ग्रामीण अंचलों में भी। पहली बात तो इस तरह की पहल नहीं की गई। दूसरी बात, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन सहायक डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि वो जब मरीजों का इलाज करते हैं तो मरीजों को 100% लाभ मिलता है या कहीं ना कहीं कोई खामी की भी आशंका रहती है? नहीं, निश्चित रूप से खामी आ जाती है उसमें। और मेरा एक और सुझाव है, मेरे कई रिश्तेदार डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी इंदौर में मनोविज्ञान के बड़े चिकित्सक है, मेरे रिश्तेदार हैं, उनका पूरा परिवार रिश्तेदार है, 7-8 लोग परिवार में उनके रिश्तेदार हैं। मैंने उनसे बात किया तो उनका एक आग्रह ये था कि जो लोग इस समय बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं या जो सरकार के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिला चिकित्सालय है, CHC है, PHC है, वहाँ एक डॉक्टर मनोविज्ञान का जरूर रहना चाहिए। बहुत से लोग अपने को कमजोर महसूस करके मृत्यु हो जाती है, तो उनका मनोविज्ञान की दृष्टि से उनके दिमाग में ऐसे वायरस डाले जाएं कि आप चिंता मत करिए, आपके पास में इलाज पहुंच रहा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसी बात तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान के डॉक्टर कहें और तर्क संगत बात कहें। हम तो नेता हैं, राजनेता हैं, तो हमारे बस की ये चीज नहीं है कि हम उसमें कोई नया फूट डाल सकें। ये तो डॉक्टर, हमने पहले कह दिया, भगवान के बाद डॉक्टर का स्थान होता है। डॉक्टर के पास न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब वो युग खत्म हो गया देवी देवता के पास में जाने का, भूत प्रेत भगाने का, और वो तो युग खत्म हो चुका है। अब सब लगभग मोटे तौर से हर गांव में लोग जागरूक हैं, तो भगवान के बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ ही जाना है। और ये जागरूकता होनी चाहिए कि अपनी विषय का विशेषज्ञ डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो, और वो निश्चित रूप से अपने
सारे क्षेत्रों की जानकारी रखते हों, ऐसे लोगों के पास ही मुझे जाना चाहिए, जागरूक लोगों को। जी बिल्कुल। राम नरेश जी आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर मिन्हाज भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिन्हाज, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में सुविधाओं की कमी है, क्या कुछ और किया जा सकता था जिससे जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो ग्रामीण अंचलों में लोगों को राय दे पाते? देखिए, इस मामले में हम जी लोगों राम ने नरेश जी विचार, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर मिन्हाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी डॉक्टर मिन्हाज, आपसे सवाल है मेरा। मेरी 2 सेकंड की बातें सुन लीजिए। हम लोगों ने आपस में मिलकर के बात की है, अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं और तत्काल उन डॉक्टरों के पास भेजेंगे। और लगातार जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे और दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, वे गांव के क्षेत्र, ग्रामीण लोगों के क्षेत्र में रहें और उन एम्बुलेंस, जो सरकार की एम्बुलेंस है और जो हम लोग खरीद रहे हैं अपने विधायक निधि से, उन एम्बुलेंस का प्रयोग करके उन डॉक्टरों के पास हम पहुंचावें। क्योंकि जिस समय मुसीबत आती है उस समय आदमी का दिमाग नहीं काम करता, हम कहाँ जाएं, क्या करें। उनके परिजन कमजोर हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। कई लोगों से मैंने अपने डीएम और सीडीओ से सबसे बात करके इंजेक्शन उपलब्ध कराए रायबरेली में। कई लोग, एक बैंक मैनेजर थे, उनके प्राण बच गए आज की तारीख में। शुक्ला जी हैं, शैलेश शुक्ला जी। बिल्कुल राम नरेश जी आपके पास आएंगे। यदि आपने ये पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है। हम आगे ये भी जानेंगे, डॉक्टर मयंक भी हमारे साथ है, रायबरेली से ही है, उनसे ही जानेंगे कि और क्या कुछ किया जा सकता है। मिलकर यदि आप दोनों काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम रायबरेली में तो इस स्थिति को संभाला जा सकता है। इससे पहले एक बार फिर से डॉक्टर मिन्हाज से मैं संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर मिन्हाज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है ठीक प्रकार से। एक बार डॉक्टर मिन्हाज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मयंक, आपके पास ही आऊंगी। राम नरेश जी ने जिस तरह से जानकारी दी है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, आज की स्थिति में ज़रूर हम उन्हें देवदूत का भी दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां कम से कम वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों को कुछ गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं। रायबरेली में जिस तरह से इन्होंने बोला है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, और क्या कुछ आपकी नज़र में किया जाना चाहिए कि आपके इलाके में, रायबरेली के इलाके में लोगों को गाइडेंस मिल सके? क्या इंटरनेट का सहारा लेकर, फोन का सहारा लेकर लोगों को राय दी जा सकती है? नहीं, मैं एक सच्चाई पे फोकस करना चाहूंगा सभी का जी। कि एक सच्चाई ये भी है कि जो ग्रामीण जनता है, वो ग्रामीण जनता, अब पिछला जो कोरोना पिछले साल था, उसमें जो गाइडलाइन थी एक, कि हमारे पॉजिटिव मरीज आने पर उन्हें वहां से रेफर किया जाता था डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पर रखा जाता था, तो उसका एक भय भी ग्रामीण जनता में है। तो यहाँ माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। और इसी बीच हम लगातार बात कर रहे हैं, डॉक्टर मयंक से हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से जानकारी मिल रही है हमें, राम नरेश जी से भी बातचीत की है, कि सबसे पहली बात तो सुविधाओं की अभाव होता है, दूसरी बात ये कि जागरूकता का भी अभाव होता है। कई बार जब लोगों को डॉक्टर शब्द लगा हुआ दिखाई देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर है, हमारी जान बचा लेंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो डॉक्टर क्वालिफाइड हैं या अनक्वालिफाइड है। ऐसे में कोरोना महामारी के इस दौर में शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सबसे पहले तो जागरूक किया जाए, उसके बाद जिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आज की तारीख में ग्रामीण अंचलों में है, उन्हें सुधारने के लिए मिलकर किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं उस पर भी बातचीत करना, उस पर योजना बनाना एक बड़ा काम है। यदि ये योजना किसी के भी सहायता से बन सके, चाहे ग्रामीण इलाकों में पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली जा सके या जनप्रतिनिधियों की मदद ली जा सके, तो ग्रामीण अंचलों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम कुछ सुधार की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आज हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन डॉक्टर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वही डॉक्टर्स लोगों की जान बचाने का कार्य कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर लोगों को सलाह दे रहे हैं, उन्हें दवाइयां प्रदान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो दवाइयां उन्हें कितना फ़ायदा करती हैं, हर बार वो दवाइयां काम करती हैं या नहीं करती हैं, ये अलग एक जांच का विषय है। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ग्रामीण अंचलों में। कई जगहों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। हमारे रोज़ के कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग गांव के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और उन गांव का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है असली हालात, गांव के ज़मीनी हकीकत क्या है, धरातल पर सच्चाई क्या है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, चाहे लोगों की
जागरूकता को लेकर हो, चाहे कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर हो, या फिर कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन जो इस समय आज की तारीख में लगाया गया है उसको लेकर हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जिस तरह की जानकारी ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास होती है, हमने जिक्र किया है अपने कार्यक्रम में, पहले भी जिक्र किया था, कल के कार्यक्रम में ही जनप्रतिनिधि औरैया के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा, साफ तौर पर ये जानकारी दी कि लोगों को वैक्सीन के बारे में, दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो वैक्सीन को अपना सुरक्षा कवच ना समझकर अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो औरैया में वैक्सीनेशन के लिए पहुंची, गांव वालों ने उन्हें ही वापस कर दिया क्योंकि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। जागरूकता को लेकर बहुत ज़्यादा कमी है और उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। कई ऐसी संस्थाएं जो आगे बढ़ चढ़कर लोगों को समझाने का कार्य करती हैं, वो तमाम संस्थाएं आज कोरोना महामारी के दौर में, लॉकडाउन के दौर में लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और यही वजह है कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ये प्रयास है कि हम अपने हर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। इसके अलावा वो जानकारी जिसके माध्यम से लोग कुछ ना कुछ सुधार महसूस कर सके। यदि उनको कोरोना को लेकर कोई शिकायत है तो वो हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा ज़मीनी हकीकत जो है अलग अलग गाँवों की, वो ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम हम लगातार कर रहे हैं ताकि शासन, प्रशासन और सरकार तक असली हकीकत पहुंचा सकें और जो ज़रूरी सुविधाएं ग्रामीण अंचलों में होनी चाहिए वो सुविधाएं कहीं ना कहीं उन्हें मुहैया कराई जा सकें। यही हमारा प्रयास है और इसी को लेकर लगातार हम अपना कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां पर आप नेता संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दिक्कतें आ रही हैं, एम्बुलेंस की दिक्कतें आ रही हैं, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लोगों को मिल नहीं रही हैं, वो अपने परिजनों के शव नदियों में फेंक दे रहे हैं या फिर बालू के नीचे उसको गाड़ दे रहे हैं। तो इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम की शुरुआत की है पूरे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में आज उसकी शुरुआत हम लोगों ने की कि 5 ऑटो, ऑक्सीजन युक्त ऑटो की मुफ्त सेवा हम लोगों ने लखनऊ में शुरू की है। ऐसी ही सेवा वाराणसी में शुरू हो चुकी है, मेरठ में हो चुकी है, गाजियाबाद में, नोएडा में और प्रयागराज में भी ऐसा एम्बुलेंस, ऑटो एम्बुलेंस चलाने का काम और एम्बुलेंस चलाने का काम हमारे साथियों ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, जीते हुए प्रत्याशियों से सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो लोग जीते हैं, हारे हैं, कुछ भी जिनको जनता ने सेवा का मौका दिया है, वो सारे लोग, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग आगे आए और जो भी मदद हम कर सकते हैं, जो इस बीमारी के प्रिकॉशंस के तौर पे, सावधानी के तौर पे जो दवाएं खानी होती हैं, अगर उन दवाओं के पैकेट हम लोगों में वितरित कर सकें। आज लॉकडाउन की वजह से कई जगहों पे भोजन का संकट लोगों के सामने पैदा हो रहा है क्योंकि रोजगार बचा नहीं है, ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं, झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, तो उनके सामने दिहाड़ी मजदूर, झुग्गी में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जिनका रोजगार छिन गया है इस लॉकडाउन की वजह से, उनके सामने भोजन का संकट है, तो हम भोजन के पैकेट बना के उनको वितरित कर सकते हैं, राशन उनके बीच में बांट सकते हैं। और ये एम्बुलेंस की सेवा एक बहुत ही पवित्र कार्य है, इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। या कहीं पे जहाँ पे हमारे साथी लकड़ियाँ उपलब्ध करा सकें अंतिम संस्कार के लिए, ये भी एक बड़ी मदद होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथियों को एकजुट होकर, लामबंद होकर इस मुसीबत की घड़ी में उत्तर प्रदेश की जनता का साथ देना चाहिए, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। लखनऊ के साथियों को फिर से एक बार उनके जज्बे को सलाम कि उन्होंने ये मुफ्त ऑटो की सेवा यहाँ पे शुरू की है, ऑक्सीजन युक्त ऑटो की सेवा। ऑटो वाले भाइयों को नमन है, उन्होंने इस कार्य को शुरू किया है। तो आप सुन रहे थे आप नेता संजय सिंह को, जिन्होंने एक बार फिर से कोरोना महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौर में तमाम खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। और इसी बीच लगातार हम अपने कार्यक्रम की तरफ वापस लौटेंगे और झोला छाप डॉक्टर को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं।
इसी बीच में बांदा से हमारे साथ कॉलर मनीष जुड़े हुए हैं, उससे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम नॉलेज बोल रहा था। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम ये जाना, मैं एक्चुअली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदा में। मेरा कहना था कि जैसे एनएचएम कर्मचारी लगे हुए हैं कोविड पे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे जिनको शायद अभी मालूम ही नहीं था कि एनएचएम कर्मचारी भी इतना काम करे, जबकि पिछले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब लगातार कंटिन्यू एनएचएम कर्मचारी इस पर काम कर रहे हैं जी। जबकि अभी हमने न्यूज चैनल पे माध्यम से जानना चाहा कि शायद मुख्यमंत्री जी को अभी संज्ञान में आया है कि उन्होंने कहा है कि उनसे भी हेल्प ले जा सके। मैडम अगर इतने दिनों से काम कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार हमारी क्या उनके लिए क्या कर रही है? हमारी कुछ मांगे थी जो कि अभी तक नहीं कोई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं लाइव पे जी, तो हम कहना चाहते थे कि अभी तक मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या करेगी ऐसी स्थिति में, जबकि अन्य स्टेट पे जैसे एमपी गवर्नमेंट ने 90% परमानेंट के मुताबिक 90% उनको फैसिलिटी देने को किया है, वादा किया है और पूरा भी करने जा रही है, सैलरी पे भी बढ़ा रही है, बट यूपी गवर्नमेंट कब तक करेगी? जी बिल्कुल, आपकी बात मुझे पूरी उम्मीद है आगे तक जरूर पहुंचेगी और देखना होगा कि उस पर क्या कार्रवाई होती है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर सुनील जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुनील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है और लगातार आज जब बातचीत कर रहे हैं, हमने डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत की, डॉक्टर मयंक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर मयंक से भी हमने बातचीत की है। तमाम लोगों की यही सलाह है कि आज की स्थिति में जब ग्रामीण अंचलों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पा रही हैं, ऐसे में जिन डॉक्टर्स को अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिन्हें सहायक डॉक्टर का नाम दिया है, उनके पास लोग ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी उन डॉक्टर्स की बढ़ जाती है। वो डॉक्टर केवल अपने आप को क्वालिफाइड डॉक्टर समझकर लोगों का इलाज ना करें। यदि ऐसे जानकार लोग किसी बड़े डॉक्टर की सलाह के साथ लोगों का इलाज करते हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी उन डॉक्टर्स की बढ़ जाती है कि कोई भी मरीज जो उनके पास आया है उनकी जान के साथ खिलवाड़ ऐसे डॉक्टर्स ना करें। इसी बीच में हमारे साथ नीलम करवारिया विधायक मेजर प्रयागराज भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलम जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, आज झोला छाप डॉक्टर्स कहें या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हम जिन्हें कहते हैं, सहायक डॉक्टर्स डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनका नाम दिया है, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन डॉक्टर्स के सहारे ग्रामीण अंचलों में भारी संख्या में जो मरीज हैं वो आगे आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। वो इलाज करा रहे हैं, इलाज कराकर यदि वो ठीक हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क बना रहता है। यदि कहीं किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से गलती हुई, मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जब डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री ही नहीं है तो कार्रवाई किस तरह से हो सकती है? क्या कहना है आपका? जी नीलम जी। नीलम जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर मिन्हास भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मिन्हास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मयंक, आपके पास ही मैं आऊंगी। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ये भी माध्यम था कि हम एक रास्ता भी निकालने का प्रयास करें, एक सुझाव भी प्रस्तुत हो, जिससे लोगों को ये हो कि यदि इस तरह के डॉक्टर्स हैं तो उन्हें हमें किस तरह हमें उनके पास जाना है, और यदि जा भी रहे हैं तो कितने दिनों के बाद उन्हें चेतने की ज़रूरत है। आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण अंचलों में यदि मरीज जा रहा है किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास, तो इलाज के कितने दिनों के पास उसे चेत जाना चाहिए कि अब हमें इलाज के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है? मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर 60% जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हमारे शहर के अंदर ओपीडी बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये जैसा कि आप भी जानती हैं और अपना देश जानता है कि हमारे शहर के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, और 80% तो लोग ओपीडी में बैठ ही नहीं है। गवर्नमेंट ओपीडी पूरी तरीके से बंद है, नर्सिंग होम लोग आईपीडी पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ये बताइए, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के जो पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब आप खुद सोचिए और लोगों से पूछिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से पूछिए कि शहर के अंदर आ नहीं सकते हैं, लॉकडाउन लगा है पूरी तरीके से। तो ऐसे में वो जो पेशेंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों के पास
और ये बताइए ऐसे में अगर वो ट्रीटमेंट नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा? वैसे भी उनकी जान जा रही है, उनकी जान जा रही है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को जागरूक करना पड़ेगा। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हर शहर की जो टीम है, सीएमओ टीम है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के पास जा करके और डॉक्टरों को कुछ हेलो जी आप अपनी बात पूरी करें डॉक्टर मिन्हास, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैम तो मैं ऐसा कहना मैं यही कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के पास एक टीम बना करके भेजी जाए और वहां पर जाने के बाद वो डॉक्टरों को ये बताया जाए कि आप इसका ट्रीटमेंट जो भी है वो थोड़ा संभल कर करें और खुद भी अपनी रक्षा करें। आज के समय में 80% डॉक्टर ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और आप ही सोचिए कि ऐसे में अगर वो भी डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस कंडीशन में ऑक्सीजन को मिल नहीं रही है, पूरी कंडीशन है। जैसा कि मैं अपने बारे में ही बता दूं कि मेरे घर के 4 कैंडिडेट, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी आंटी, 2 ये 4 लोग कोविड से पॉजिटिव होकर के उनकी डेथ हो गई। मैं खुद भी पॉजिटिव हुआ, उसके बाद भी मैंने हिम्मत करके जब नेगेटिव हुआ तो लोगों के साथ, लोगों के बीच में आकर के और उनको देखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि 90 ऑक्सीजन लेवल अगर है और ऑक्सीजन आपको हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करके घर के ऊपर मेडिसिन लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा लोगों से अलग आइसोलेट करके रखिए। जी बिल्कुल डॉक्टर मिन्हास, सबसे पहले तो हमारी संवेदना आपके साथ है जो आपके परिवार के साथ घटित हुआ, ईश्वर आपको शक्ति दे। और इसके साथ ही साथ समय की कमी के चलते हमें कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। डॉक्टर मिन्हास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, डॉक्टर मयंक आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ग्रामीण अंचलों की लगातार हम बात कर रहे हैं, सुविधाओं का वहाँ पर भरपूर अकाल है, लेकिन ऐसे में जो भी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं उनके पास मरीज जा तो रहे हैं, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी मरीजों की भी होनी चाहिए, डॉक्टर्स की भी होनी चाहिए कि मरीज यदि वहाँ पहुँचता है तो उन्हें सही गाइडेंस, सही रास्ता ही दिखाया जाए। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।